मेरी ज़िंदगी का एक काफ़ी इमोशनल पल भी रहा है। जैसे मैं 2007 में जब हमीरपुर आया, तो हमीरपुर में मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, स्टडी टीचिंग का तो मेरे को काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ट्यूशन वर्क जो है वो मैंने 2001 से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसमें क्या होता था कि बंदा जैसे गांव में पढ़ाता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी था, एज ए पीटीए भी लगा था 2-3 साल, फिर एज प्राइवेट स्कूल में भी एज ए हेडमास्टर भी मैं काम किया। और मेरा टीचिंग का जो शेड्यूल रहता था, क्योंकि आपको पता है कि जवानी में बंदे के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में 5 बजे से स्टार्ट करता था और 3-4 घंटे अपना ट्यूशन वर्क चलता था, फिर 10 से 4 बजे तक स्कूल में होता था, फिर 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक ट्यूशन, फिर 7 बजे के बाद जब घर पहुंचता था तो 11:30 बजे तक मेरा लास्ट बैच होता था। तो चलो वो जवानी की बात होती है, उसमें 5-7 साल निकल गए। लेकिन जब मेरे को लगा कि थोड़ा ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि गाँव में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाकर भी उतना इनकम सोर्स नहीं हो रहा था, 100 बच्चा पढ़ाया, 150 बच्चा पढ़ाया। लेकिन जब 2007 में मैं हमीरपुर में आया, तो हमीरपुर में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर एक कोचिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन उसमें अभी गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। मतलब मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 इंस्टीट्यूट होते थे। और मैंने एक साल जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे डर लगता था कि पता नहीं अब इतनी बड़ी सिटी में फैमिली के साथ आ गए हैं तो होगा या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग मैंने जो है वो एक अणु में हमीरपुर में मैंने ट्यूशन वर्क से शुरू की। जहाँ मैं पढ़ता था वहीं मैंने टेलर से एक कपड़ा काट के जो है वो एक अपने रूम के बाहर टांग दिया, ठीक है। तो वहाँ पर मेरी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट हुआ, मेरे पास 3 बच्चे आए स्टार्टिंग में, ये 2007 की बात है। तो उन बच्चों को कंपार्टमेंट थी 10th क्लास में, ठीक है। तो कंपार्टमेंट थी उनको मैथमेटिक्स में, तो उनके पास 1-2 मंथ का टाइम था, ठीक है। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। जब उनको पढ़ाया मैंने, तो उनके कंपार्टमेंट में तीनों बच्चों की कंपार्टमेंट क्लियर हो गई। तो उनके काफ़ी ज़्यादा स्कोर नंबर आए, तो बहुत ज़्यादा नंबर आए उनके 80-85। तो उन बच्चों ने ऐसा किया, वो बाजार से मेरे पास पढ़ने आते थे, ठीक है। तो उन बच्चों ने ऐसी स्प्रेडिंग कर दी कि विद इन 2 मंथ मेरे पास ट्यूशन के ही 40 से 50 बच्चे हो गए। तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता रहा, डेमो देता रहा, पढ़ाता रहा। तो धीरे धीरे वो मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एंट्री मार लेनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने 2008 में एक काफ़ी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है वो एंट्री की। वहाँ पर मैंने बड़े तन मन धन के साथ जो है वो 10 से 12 घंटे अपना ज़िंदगी का लगाया, और पूरा बढ़िया करके उस इंस्टीट्यूट में मैंने जो है वो अपना 10-12 साल तक जो है वो नाम कमाया, और काफ़ी बच्चे जो हैं वो वहाँ से सिलेक्ट हुए। उसके बाद चलो ज़िंदगी में कई कुछ होता है, कोरोना का ईयर आया। कोरोना की ईयर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, इंस्टीट्यूट्स वालों को भी हो जाती है, स्कूल वालों को भी हो जाती है। तो वहाँ मेरा फिर सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हुआ। फिर मैंने अपनी एकेडमी खोलने का रिस्क ले लिया, और मैंने एकेडमी भी अपनी जो है वो उसी दौर में खोली। तो उसके बाद आप देखिए, मेरे मन में था कि यार मैंने अब अपना काम करना है, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने टीम रखी, और आज तक अभी देखो 6-7 साल से अपना काम चला हुआ, तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी कि प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप किसी काम को ईमानदारी से करते हैं, डाई हार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम यही आई कि कई बार जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ऑनेस्टली नहीं करते हैं, तो उससे इंस्टीट्यूट को नुकसान हो जाता है। अदरवाइज हर बंदा अगर अच्छा अपना अपना काम बढ़िया करे, रिजल्ट देता रहे, बच्चे सेलेक्ट होते रहें, तो बच्चा कहीं का कहीं पहुँच जाता है, और इंस्टीट्यूट भी कहीं से कहीं पहुँच जाता है। ओके, बी केयरफुल।